आज भगवद गीता के 7वें अध्याय के 13 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कैसे संसार के लोग परमात्मा को नहीं जानते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि परमात्मा जो प्रत्येक व्यक्ति को जानते हैं, प्रत्येक प्राणी को पहचानते हैं और प्रत्येक प्राणी के हृदय में विशेष रूप से विराजमान है। भगवान ने गीता में बताया है कि मैं प्रत्येक प्राणियों के दिल में निवास करता हूँ और उनको सलाह देता हूँ, उनका अनुमंता हूँ, उनका सलाहकार हूँ। घड़ घड़ में परमात्मा का निवास है, लेकिन ये प्राणी समुदाय जो ईश्वर को नहीं जान पाता, उसका कारण भगवान बता रहे हैं कि गुणों के कार्य रूप जो सात्विक, राजसिक, तामस है, इसमें सारा समुदाय, सारा भूत प्राणी इसी में मोहित हो रहा है। जैसे कोई सत्वगुणी व्यक्ति है, वो पूजा पाठ करने में लगा हुआ है, परोपकार करने में लगा हुआ है, हनुमान चालीसा पढ़ने में लगा है, वेद शास्त्रों का अध्ययन करने में लगा हुआ है, मतलब कि वो लोगों की भलाई में लगा हुआ, धार्मिक कार्यों में लगा हुआ है। कोई गलत कार्य नहीं करता है, मांस भक्षण नहीं करता है, मदिरा नहीं पीता है, जुआ नहीं खेलता है। सारे सात्विक गुण उसके अंदर विराजमान हैं और उसके अंदर ईगो है कि मैं बहुत सात्विक हूँ, मैं बहुत सतोगुणी हूँ, मैं बहुत सदाचारी हूँ। सब मान में मोहित हो रहा है। और मज़े की बात यह कि सारा ये गुण जो शरीर का है, अपने को मान रहा है कि मैं रमेश हूँ, मैं बहुत सात्विक हूँ, मैं बहुत सदाचारी हूँ, मैं बहुत सात्विक हूँ। इस अहंकार में व्यक्ति भूला हुआ है और अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। या रजोगुणी व्यक्ति है, धन कमाने में लगा हुआ है, प्रॉपर्टी बढ़ाने में लगा हुआ है, अपने तथा अपने बाल बच्चों के तरक्की में लगा हुआ है। वो समझता है कि ये संसार ही सत्य है और इसमें जितना धन इकट्ठा कर लो, जितना अपना सामाजिक और आर्थिक स्टेटस को बढ़ा लो, यही जीवन का परम लक्ष्य है। किसी को दुख नहीं पहुंचाता, कष्ट नहीं पहुंचाता, लेकिन अपने प्रॉफिट में लगा हुआ है। और इस प्रकार वो अपने देह अभिमान में लगा हुआ है कि मैं मनुष्य हूँ, मुझको जो अपनी भलाई का कार्य करना है, धन इकट्ठा करना है, धन से ही मेरा सारा कार्य होगा। और तीसरा तमोगुणी व्यक्ति होता है, जिसको ये तामसिक व्यक्ति बोलते हैं। दुष्ट होता है, अंदर से जो है किसी को तकलीफ में देख के उसको खुशी मिलती है, आलस्य उसके अंदर पड़ी रहती है। आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, बाद में करेंगे। चोरी करना, ठगना, बेईमानी, मांस भक्षण, मदिरापान, जुआ खेलना, इतने नीच कर्म हैं, सब वो तामसिक व्यक्ति करता है। अब ऐसा देखने में आता है कि सूटेड बूटेड लोग हैं, कोट पैंट पहने हैं, टाई लगाए हैं, कार से चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं। वो भी तामसिक व्यक्ति हो सकता है, जिसके पास कोठी है, बंगला है, कार से चल रहा है। और कोई बड़े पद पे बैठा व्यक्ति भी तामसिक व्यक्ति हो सकता है। और कोई गरीब व्यक्ति है, ब्राह्मण है या किसी भी जात का है, वो सात्विक हो सकता है। कोई लेबर क्लास का आदमी कितना रजोगुणी होता है, कितना मेहनत करता है। और कोई काफ़ी अमीर व्यक्ति जो है कितना तमोगुणी होता है। तो इसका कोई धन से, स्टेटस से कोई संबंध नहीं है। कोई भी सतोगुणी हो सकता है, कोई भी रजोगुणी हो सकता है, कोई भी तमोगुणी हो सकता है। भगवान कह रहे कि सारा संसार, ये सारा प्राणी समुदाय इन्हीं तीनों गुणों में मोहित हो रहा है। सब एक दूसरे को देखने में लगे हुए हैं कि मैं अमीर हूँ तो गरीब है, गरीब सोचता कितना अमीर है, मैं गरीब हूँ। किसी की नज़र जो है आत्मा परमात्मा की तरफ नहीं जाती है कि
हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा है। उसको नहीं देखता है, केवल बाहरी नाम रूप को देखता है, केवल बाहरी आकृति को देखता है, बाहरी रूप को देखता है, उसी में फंसा रहता है। और अविनाशी परमात्मा जो कि सारे भूत प्राणियों के अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है, उनको नहीं जान पाता है। तो संसार को हम तभी जान सकते हैं जब हम संसार से अपने को अलग कर लें। संसार से अभिन्न होकर के हम संसार को नहीं जान सकते हैं। संसार से जब हम भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, तभी हम संसार को जान पाते हैं। और परमात्मा से अभिन्न होकर के हम परमात्मा को जान पाते हैं। अभिन्न होने का मतलब कि जो आत्मा ही परमात्मा है। अपने को परमात्मा जान करके ही मैं परमात्मा ही हूँ, तब हम परमात्मा को जान सकते हैं। अपने को शरीर मान करके और अपने को संसार से संबंध जोड़ करके, या अपने को रजोगुणी मान करके, सत्वगुणी मान करके, तमोगुणी मान करके हम परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। ये तीनों गुण शरीर के हैं, देह के हैं। जब हम देह से ऊपर उठते हैं, इन तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं और अपने को आत्मा जानते हैं और सामने वाले को भी आत्मा जानते हैं, जो आत्मा मैं वही सामने वाला आत्मा है, तब जा कर के हम जो है परमात्मा को अनुभव कर पाते हैं। और ज्ञान का ही एक साधन है कि अपने को आत्मा जानना, और सर्वत्र आत्मा देखना ही ज्ञान का साधन है। जैसा इस तरह का अभ्यास करते करते बार बार जो है हम अपने को आत्मा अनुभव करने लगते हैं और सर्वत्र आत्मा दिखाई देने लगता है। जैसे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं माइंड नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं, मैं आत्मा हूँ। सामने वाला भी शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं, आत्मा है। इस प्रकार जो दीर्घ काल का अभ्यास करते हैं और अपने को गुणों से अलग जानते हैं और चेतन परमात्मा से अपने आप को एक समझते हैं कि मैं और परमात्मा दोनों एक हूँ। तत्व दृष्टि से जो परमात्मा का तत्व ही मेरा तत्व है। जैसे आप देखिए, जो सागर का जल का जो तत्व होता है, वही एक लोटे जल का भी तत्व होता है। तो बूंद का जो तत्व है, एक जल बूंद का, पूरे सागर का तत्व वही होता है। जो परमात्मा का तत्व वही जीव का तत्व है। इसलिए जीव को बताया गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव जो है परमात्मा का अंश है, चेतन है, चैतन्य है, अमल है, इस पर कोई मल नहीं, कोई दाग नहीं है। सहज सुख राशि, सुख का खान है, सहज स्वरूप है। जैसे जो सोने की अंगूठी होती है, अगर नाली में गिर जाए उसकी वैल्यू कम नहीं होती है, नाली में भी सोना ही है। ऐसे ये जीव जो है, जो परमात्मा का अंश है, देह में आने के बाद, देह में आसक्ति करने के बाद और गुणों का संग करने के बाद भी, सतोगुणी हो या तमोगुणी हो या रजोगुणी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी वैल्यू कम नहीं हुई है। जब वो सत्संग में आता है, ज्ञान सुनता है, अभ्यास करता है, उसका चित्त निर्मल होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तो अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। तो जिस प्रकार नाली में पड़ा हुआ सोने की अंगूठी की वैल्यू कम नहीं है, वैसे शरीर में आए हुए जीव की वैल्यू कम नहीं है। भले वो धक्का खा रहा, दुखी या परेशान है, लेकिन जब अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है, आनंद स्वरूप हो जाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो संसार के लोग हैं, इन तीनों गुणों में फंसे हुए, इसीलिए मुझे अविनाशी परमात्मा को नहीं जानते हैं। तो यहाँ भगवान ने अपने को जानने का तरीका बता दिया है। भगवान का जानने का तरीका यही है कि आप तीनों गुणों से परे हो जाइए, कि मैं तमोगुणी नहीं हूँ, मैं सतोगुणी नहीं, मैं रजोगुणी नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा में तीनों गुणों से परे हूँ। जो भी सतोगुणी धर्म मन का धर्म है, रजोगुणी धर्म जो है मन का धर्म है, तमोगुणी धर्म जो है मन का धर्म है, मन का एक स्वभाव है, अंतःकरण का एक स्वभाव है। मैं इस स्वभाव से परे हूँ। जब तक आप स्वभाव के अधीन रहेंगे, अपने को मानेंगे कि मैं सतोगुणी हूँ, रजोगुणी, तमोगुणी हूँ या कुछ भी हूँ, अलग जो अपना परमात्मा से अस्तित्व बना करके बैठे हैं, तब तक आप परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। इस प्रकार भगवान का बताने का तरीका है, आप गुणों से अपने को असंग होकर के और परमात्मा से एक होकर के, अभिन्न होकर के, अभिन्न होने का अभ्यास करिए, तो परमात्मा को जान जाएंगे और आप सारे दुखों से छूट जाएंगे।